अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं प्रोग्राम आवाम तक में आपका मेज़बान नाहिद हुसैन खटक उमरकोट से। आज हम बात करेंगे मारवी ट्रेन की जो 2 माह से बंद हो चुकी है। मीरपुर ख़ास से धोरोनारो, पिथौरो, शादीपली और छोर से खोखरा पार तक चलने वाली मारवी ट्रेन को 2 माह हो गए बंद हुआ। यहाँ पर कि आवाम को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। डीज़ल के रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई की वजह से आवाम बहुत सख्त परेशान है और यहाँ से दूर 5-5 बसों का सफ़र करके वो हैदराबाद तक जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जाते हैं आवाम के पास और उनकी आवाज़ को आला ऐवानों तक पहुँचाते हैं। ये ढोरोनारो का वो स्टेशन है जहाँ पर मुसाफिरों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती थी। ख़ास तौर पर उस वक़्त ये एक घंटा लगा हुआ है, ये बजाया जाता था कि ट्रेन जो है वो आ रही है और आप टिकट लें, लेकिन आज इस घंटे को ना बजाने वाला है और ना यहाँ पर इसको सुनने वाले मुसाफिर हैं और ना यहाँ पर मारवी ट्रेन है कि वो आए और यहाँ पर वो टिकट लेकर उसमें मुसाफिरी करें। धोरोनारो स्टेशन का ये वो टिकट घर है जहाँ पर बहुत रश हुआ करती थी जब मारवी ट्रेन और थर एक्सप्रेस यहाँ से गुजरा करती थी। आज ये वो वीरान है। मेरा कैमरामैन दिखा सकता है आपको कि ये टिकट घर मुकम्मल तौर पर खाली है। यहाँ ना स्टाफ का कोई बंदा मौजूद है और ना ही यहाँ पर मुसाफिर मौजूद हैं और ये खाली कमरे इंतज़ार कर रहे हैं कि मारवी ट्रेन बहाल हो ताकि यहाँ की रौनकें बहाल हो सकें। ये ढोरोनारो स्टेशन है। इस स्टेशन पर थर एक्सप्रेस यहाँ से जाया करती थी जो कराची से पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान जाया करती थी और यहाँ पर मारवी ट्रेन जो गुज़िश्ता 2 माह से बंद है। ये वो स्टेशन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हुआ करती थी। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, मुसाफिर खाना जो इस वक्त बिल्कुल वीरान है, इसमें कोई भी मुसाफिर नहीं है और ये बिल्कुल यहाँ पर खाली है और इंतज़ार कर रहा है कि यहाँ पर आवाम आए। लेकिन आवाम जो है वो इंतज़ार कर रही है कि यहाँ पर मारवी ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन बहाल हो और थर एक्सप्रेस जो ट्रेन बहाल हो ताकि यहाँ की रौनकें बहाल हो सकें। ढोरोनारो का ये तारीख़ी रेलवे स्टेशन है जहाँ पर हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यहाँ पर तकरीर की थी इस स्टेशन पर, तो ये बहुत ही तारीख़ का हामिल है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं जो रेलवे क्वार्टर यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी हालत आपके सामने अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो जुबू हाली के शिकार हैं और वो कभी जो है वो यहाँ पर बहाल हुआ करते थे, यहाँ पर रेलवे हुकाम रहते थे यहाँ पर, लेकिन आज ये यहाँ पर वीरान और सुनसान पड़े हुए हैं। प्रोग्राम आवाम तक में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है एडवोकेट पूंजोमल गिल साहब। मारवी ट्रेन के हवाले से हम इनसे बात करेंगे क्योंकि आवाम का एक मुतालबा है सदर आसिफ अली जरदारी से और वज़ीर आज़म से कि यहाँ पर जो मारवी ट्रेन 2 माह से बंद हो गई है उसे जो है दोबारा खोलें क्योंकि यहाँ आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। अस्सलाम वालेकुम, आपकी मेहरबानी। असल में मसला ये है कि देखें, ये तमाम हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिस पे रिव्यू करने की सख्त ज़रूरत है और ये एक आवाम का देर आहिस्त दुरुस्त और जल्दी मुतालबा है रेलवे का, जो मारवी रेलवे का। वो इससे पहले भी आपको पता है कि यहाँ से 0 पॉइंट तक जो ट्रेन चलती थी वो हमारे पड़ोसी, जिसको मैं अभी तो हमारा दुश्मन मुल्क कहूँगा, उसके अपने रवैयों की वजह से वो तो बंद हो गई। लेकिन ये मारवी ट्रेन जो चलती थी खोखरा पार से लेके कराची तक बहुत सारा रेवेन्यू आता था और इसके अंदर हमारे पास खोखरा पार, न्यू छोर, ढोरोनारो, उससे आगे हाँसी सर, फिर पिथौरो, ऐसे मीरपुर ख़ास तक ये तमाम जो स्टेशंस लगती हैं, यहाँ के बहुत सारे लोग ट्रेन में सफ़र करते थे। अगर आप उस ज़माने के फुटेजेस देखोगे तो कितनी ट्रेन में रश थी और आए उसके बाद गवर्नमेंट ने ये अपना कहकर बंद कर दिया कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये खसारे में जा रही है। सवाल ये था कि मैंने 2025 में कॉलिंग अटेंशन डाला था सेनेट में, जिसके हवाले से रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी में ये केस चला गया, जिसमें तमाम चीज़ें डिस्कस में हुई और मैंने उनके सामने सारी ये चीज़ें रखी कि आपके पास उमरकोट से जो ऐसी कोचेज़ जाती हैं, आम ट्रांसपोर्ट जो गुज़रती है जिसमें लोग सफ़र करते हैं, वो आए दिन अभी तो 1 घंटे से वो ऐसी कोच भी जा रही है और अवामी ट्रांसपोर्ट भी जा रही है और उसके अलावा बहुत सारी कारें और लोग बहुत ट्रैवल कर रहे हैं। अगर इतना रेवेन्यू अगर उनको डिफिसिट होता तो ये शायद कोचें बंद हो जाती, ये गाड़ियां अवामी ट्रांसपोर्ट नहीं चलता। लेकिन उसकी वजह यह है कि तमाम रेवेन्यू आ रहा था, पैसे मिल रहे थे, लेकिन इसमें जो गरीब लोग हैं, जो मतवसत तबके से, वो तो अपना टिकट भी लेते थे, लेकिन सफ़ेद पोश लोग जिनको मैं 2% मरात याफ्ता तबका कहूँगा, उन लोगों ने यहाँ
ट्रेनों में सफ़र किया, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं जमा करवाए। और ये जो रेलवे की मिनिस्ट्री है उसकी अदम तवज्जो की वजह से, उनकी तवज्जो ना होने की वजह से और मुकम्मल तौर पर वो खसारे में चली गई, क्योंकि इसमें बड़ी सारी करप्शन हुई, जिसकी वजह से उनको असल रेवेन्यू नहीं पहुंचा। और आज यहाँ आवाम के लिए ये आज़ार बन गया कि ये रेलवे स्टेशनें जो हैं वो वीरान हो गई हैं और पब्लिक वो परेशान हो रही है। बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीज़ल जिस हवाले से महंगा हो रहा है, तो अभी आम पब्लिक को तो ट्रांसपोर्ट में जाना और सफ़र करना बहुत भारी पड़ रहा है। और मैं ख़ुद इस मसले को फिर दोबारा, जो मैंने कॉलिंग अटेंशन 2025 में दाखिल किया था, अभी रिव्यू करूँगा कि थरपारकर में जो थरकोल में या रेलवे स्टेशन जो हमारी पर्ची की बेरी से रेलवे की लाइन बिछाई गई है, उसमें बहुत सारे स्टेशंस आते हैं। अगर ये उमरकोट को इंटरलिंक करते और उमरकोट के बाईपास के साथ रेलवे स्टेशन बनती तो ये बहुत सारा रेवेन्यू भी देती और पब्लिक को बड़ा फ़ायदा होता। और उसके साथ साथ छाछरों से नज़दीक जो है नएपुरा जो है बजीरों का गांव जो है वो बिटड़ा, यहाँ सब स्टेशन बनते और ये जाकर हमारे थरकोल के प्रोजेक्ट में मेन रेलवे स्टेशन बनता, जहाँ से अगर लोडिंग करनी है आपको, लोडिंग का जो जिसे मालगाड़ी कहा जाता है, वो अगर चलाते और पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती तो इस रेलवे से बड़ा पाकिस्तान की आवाम को, बिलखुसूस थर के इलाके के लोगों को बहुत फ़ायदा होता। जबकि यहाँ थरपारकर में सोना निकला है, कोयला निकला हुआ है, जिससे करोड़ों रुपए की पाकिस्तान को आमदनी हो रही है। 2800 मेगावाट जो है बिजली जनरेट करके कौमी नेशनल ग्रिड स्टेशन को दे रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ ये बड़ी ज़्यादती है। मैं इसको एक बार फिर अभी कॉलिंग अटेंशन में इस मैटर को उठाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश करेंगे कि ये आवाम का मुतालबा हकीकी है और उसे माना जाए। घर के मारूफ समाजी और सियासी रहनुमा हाजी खालिद सराज सुमरो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम आवाम तक में आवाम की आवाज़ को ऐवानों तक पहुँचाने के लिए हमें से मालूम करते हैं कि मारवी ट्रेन जो गुज़श्ता 2-3 माह से हुकूमत ने बंद कर दी है। यहाँ के जो थर के वासी हैं उन्हें बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि दूसरे बसों से आने जाने वाले किराए जो है आए दिन डीज़ल की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम बहुत सख्त परेशान है। इस हवाले से इनसे मालूम करेंगे कि ये मारवी ट्रेन जो बंद की है इससे आवाम को कितना जो है वो नुकसान हो रहा है। जी बिस्मिल्लाह। पहले तो सबसे हम ज़ाहिर है ये मुश्किल हालात हैं, पूरी दुनिया में हुए हैं कि डीज़ल की प्राइसेस और उस पर हुआ है। गवर्नमेंट ने उसी इकानमी के तौर पे शायद इसको बंद किया है। हमारी हुकूमत से अपील होगी कि ये थरवासी बेचारे बहुत पहले ही गरीब हैं और उनके पास ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा कमी है। ख़ासकर हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर रोड सेक्टर में इतने हमारे पास रोड वसाइल नहीं है और ये उस वक्त से चल रही है। राजा की रेल के नाम से मशहूर हुई थी और ये को 1910 से हमारी ट्रेन चल रही है। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से अपील होगी कि इस ट्रेन को फिलफोर बहाल किया जाए। इसमें ना सिर्फ लोगों को सहूलत होती है आने जाने के, बल्कि उसके अलावा हमारे पानी की बड़ा किल्लत होती है। पानी भी इसी ट्रेन से जाता है, खाने पीने की चीज़ें भी इस ट्रेन से जाती हैं और बीमार लोग जो हैं मुश्किल वक्त में वो भी इसी ट्रेन के सफ़र करके वो यहाँ बड़े हॉस्पिटल में हैदराबाद, कराची, उमरकोट, मीरपुर तक पहुँचते थे। तो और इससे लोगों को तकलीफ़ इसलिए भी हो रही है कि लोग अभी बड़े पुरुमीद थे हुकूमत पाकिस्तान से और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, हमारे फील्ड मार्शल साहब से, क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्रेन बिछाई जा रही है गवर्नमेंट की, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। जो यहाँ इसी ट्रेन से कंसर्न चोर से नीचोर से करके थरकोल बिछाए, लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब हमें और अच्छी ट्रेन की सहूलत मिलेगी और वो बिछ रही है। ऑलरेडी ट्रेन बिछा भी रहे हैं और बड़ा तेज़ी से बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। हम उसको भी दाद देते हुकूमत को कि इस मुश्किल वक्त में और पहली मरतबा पाकिस्तान तारीख के बनने के बाद कोई ट्रेन बिछ रही है। लेकिन उस ट्रेन बिछते बिछते हमारी जो पुरानी ट्रेन थी वो बंद कर दी। ये और ज़्यादा हमें तकलीफ दे है और हमारे लिए लोगों को जो खुशियाँ थी वो गम में वो चली गई हैं। हमारी पुरजोर अपील होगी कि इस ट्रेन को फिलफोर बहाल किया जाए। अच्छा, आपने देखा होगा कि परवेज़ मुशर्रफ दौर में इस ट्रैक को जो है वो न सिर्फ इसको बहाल करके बड़ा किया गया, यहाँ पर जो है वो बड़ी ट्रेन चलाई गई, जबकि थर एक्सप्रेस जो है वो पड़ोसी मुल्क में भी चलाई गई, जिससे यहाँ की चूँकि अकलियती आबादी जो है इन 3 ज़िलों में सांगड़, उमरकोट और थरपारकर में बहुत ज़्यादा है, तो उस वक़्त से लोगों की जो है वो माशी हालात और कारोबार के हवाले से और लोग बहुत खुश थे। यहाँ से जब लाहौर के रास्ते जाते थे तो उन्हें एक तो 2 से 4 दिन लगते थे, उसके अलावा उनके किराया बहुत ज़्यादा लगता है, जबकि यहाँ से 400 से 600 रुपये टिकट में वो हिंदुस्तान पहुँच जाया करते थे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ट्रेनों का यहाँ पर सिर्फ एक मार्ग भी नहीं, इससे ज़्यादा भी ट्रेनों की ज़रूरत है ताकि आवाम
आवाम को जो सहूलत है। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया कि ये पिछले दौर में जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में ये ट्रेन जो है ये अपग्रेड हुई थी और उस वक्त जो है वो इंडिया पाकिस्तान की ट्रेन थर एक्सप्रेस के नाम से स्टार्ट हुई थी। बहुत लोग खुश हुए क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग अक़लियत के या अक्सरियत की आबादी दोनों के सबसे ज़्यादा रिश्तेदारी ताल्लुकदारी जो है वो उस बॉर्डर के उस पार भी था। तो लोगों को आना जाना बड़ा सारा ना सिर्फ वाघा जाने से दूर था, किराया जाता था, लेकिन उसके अलावा ये भी था कि उसको 5 दिन लग जाते थे और वो खोखरा पार से हमारे बॉर्डर से 2 से 5 किलोमीटर के अंदर लोग उनके जो रिश्तेदार रहते थे और वो जहाँ से जब थर एक्सप्रेस चलती थी वो कोई 10-12 घंटे के अंदर वो अपने लोगों के पास पहुंच जाते थे। और ऐसे ही तरह वहाँ के लोग अगर आते थे वो भी 10-12 घंटे के अंदर मीरपुर खास उमरकोट पहुंच जाते थे। तो यकीनन ये बहुत बड़ा हुआ है। अब ये मोदी की हठधर्मी है जिसने न सिर्फ इस खित्ते को बड़ी मुश्किल में डाला है, उस सिलसिले की कड़ी है कि सारे हमारे राबित ख़त्म हो चुके हैं और ये राब्ते उसको बहाल करने होंगे। ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा और आगे चल के जब ये हालात बेहतर होंगे तो मेरे ख्याल से उस वक्त ही थर्ड ट्रेन स्पेस चलेगी। अगर जिस तरीके से वो हमें चलाना चाह रहा है इस तरह पाकिस्तान अवाम हम भी अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, हम अपनी वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। हम भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम ज़बरदस्ती को चलाएं। ये बाहमी ताल्लुक़ जो है वो बराबरी की बुनियाद पे चलना चाहिए और हम अगर वो हिंदुस्तान हुकूमत जब बराबरी की बुनियाद पे चलेगी तो हम भी इंशाल्लाह पाकिस्तान भी उसके साथ चलेगा। थर एक्सप्रेस भी चलने चाहिए जब हालात बेहतर हों। बाकी ये जो मारवी एक्सप्रेस और ये अब तो कोयले के लिए उस एक्सप्रेस ट्रेन का नाम पता नहीं क्या होगा, बहरहाल जो भी हो, मारवी एक्सप्रेस हो, थर एक्सप्रेस हो या कोई और खुशहाली एक्सप्रेस हो, लेकिन ये चलेगी तो मुल्क चलेगा और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा आगे होने वाला है जिसकी बड़ी उम्मीद थी और उस उम्मीद को सिर्फ इस मुश्किल ने डाला है कि ये मारवी एक्सप्रेस बन रही है। हमारी अपील होगी कि ये सारी ट्रेनें बहाल की जाएं और उससे हमारा इलाके में बहुत बड़ा ये देखिए थर जो है वो उस ना सिर्फ ट्रेन की वजह से पर उसमें बहुत मुश्किल होती है। सड़कें नहीं हैं, लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, आबादी कम है, गरीब लोग हैं और जो आम अगर ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं वो महंगी पड़ती है और बहुत ज़्यादा उनको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। और थर में आप देखें सड़कें भी कम हैं और फिर एक गाड़ी पे अगर आप सुजुकी जीप पे या आप उस पर देख रहे होंगे हमारे जो थर के केकड़े चलते GMC जो ट्रक कहते हैं उसके ऊपर देखिए लोग बेचारे और ख़ासकर ख़वातीन बच्चे छत पे बैठे होते हैं। इस गर्मी में वो ऐसे मुश्किल सफ़र कर रहे हैं और 2026 है तो अब दुनिया चेंज हो गई है। हमें भी ट्रेन की सहूलतें ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में सब जगहों पे सबसे आसान और सस्ती ट्रेन जो है वो गवर्नमेंट ट्रेन से होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है। हमारी अपील होगी कि ना सिर्फ ये 2 ट्रेनें चलाई जाएँ, बाकी उमरकोट को भी कनेक्ट किया जाए जो उमरकोट से सिर्फ 15-16 किलोमीटर पे छोर है। तो हमें ये सहूलत उमरकोट को भी मिलनी चाहिए। मैं उसके लिए भी हुकूमत पाकिस्तान से अपील करूँगा कि उमरकोट कनेक्शन के लिए हमें यहाँ पे थोड़े ट्रैक बिछा के उमरकोट को कनेक्ट किया जाए। प्रोग्राम आवाम तक में आज हमारा मौजू है मारवी ट्रेन। हैदराबाद मीरपुर खास से खोखरापार तक चलने वाली मारवी ट्रेन महकमा रेलवे ने बंद कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में साबका MNA तहरीक इंसाफ लालचंद माली। हम इनसे मालूम करते हैं कि महकमा रेलवे ने 2 माह हो गए मारवी ट्रेन बंद कर दिया, यहाँ के आवाम बहुत सख्त परेशान है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखें ये ट्रेन जो है आज भी पूरी दुनिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करने वाला सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो ट्रेन है। ट्रेन के ज़रिए पूरी दुनिया में पब्लिक जो है आवाम ज़्यादा सफ़र करती है और उनको फैसिलिटेट किया जाता है। ट्रेन दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की भी कर रही है। अब 400, 500, 600 किलोमीटर की रफ़्तार से चलने वाली ट्रेनें जापान, चाइना में भी आपको मिलती हैं और लोग अपने सफ़र के लिए ट्रेन का इंतखाब करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो है ये ट्रेन जो हमें अंग्रेज़ों ने इसका एक जाल बिछा के दिया था, हम उनको डेवलप करने उसको बढ़ाने के बजाय पूरे साउथ एशिया में हम पीछे चले गए हैं और कई ट्रेनें जो है ये रोज़ाना की बुनियाद पर बंद कर रहे हैं। आपने देखा कि रिसेंटली इन्होंने पहले ये 12वीं ट्रेन बंद की है, फिर खुशहाल खान खटक, बोलान जो मेल, बुल्ले शाह ट्रेन, ये सारी ट्रेनें उन्होंने रिसेंटली ये बंद की हैं
और सबब ये बताया है कि ये जो है अनअफोर्डेबल हैं और नुकसान में जा रही हैं, जो सरासर झूठ है। और दूसरी वजह ये बता रहे हैं कि डीज़ल की जो प्राइसेस बढ़ गई हैं उसकी वजह से भी ये जो ऑपरेशन वो मुतासिर हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 11 अरब का मरियम नवाज़ एक जहाज़ खरीद सकती हैं, उसके जो पायलट हैं उसकी तनख्वाह 35 लाख होगी, अगर वो उड़ेगा तो 82 लाख पर आर खर्चा आएगा। तो यहाँ पे हुक्मरानों की, एलीट क्लास की, बड़े लोगों की अयाशियाँ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आम लोग, गरीब लोग जो है उनके जो सफ़र के ज़राए जो हैं, उनकी सहूलियात हैं, वो भी उनसे छीनी जा रही हैं। ये मारवी ट्रेन पहले भी बंद हुई थी, लेकिन पीटीआई के गवर्नमेंट में मैंने एक एफर्ट ली थी, उसके बाद ये शुरू हो गई थी। उस वक्त भी ये बताया गया था कि मारवी ट्रेन जो है वो नुकसान में चल रही है, लेकिन जब मैंने यहाँ से मालूम किया, जब डेटा निकलवाया, तो ये साबित हो गया था कि मारवी ट्रेन जो है वो बचत कर रही है और उससे पैसे बचत हो रहे हैं। उसकी बड़ी वजह ये थी कि देखें, जो हुकूमतें होती हैं, रियासतें होती हैं, वो अपने लोगों को अकोमोडेट करती हैं, उनको सहूलियात देती हैं। मारवी ट्रेन जहाँ चलती है मीरपुर खास से छोर तक, तो ये बुनियादी तौर पर ये थर का इलाका है, यहाँ पे और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती ही नहीं है। लोग हमारे यहाँ पूरी मुल्क में काम करते हैं, इवन के फ़ौज में भी काम करते हैं। कराची से लेकर इस्लामाबाद में घरों में आप कुक देखेंगे, ड्राइवर्स देखेंगे, घर में बच्चे जो काम करते हैं वो देखेंगे। उनकी मेजॉरिटी जो है वो थरपारकर से ताल्लुक़ रखती है। ये उनकी सवारी थी कि वो लोग जो है यहाँ पे आते थे। वहाँ पे क्योंकि ये रेत है, वहाँ पे रोड नहीं है, वहाँ पे और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो ये वाहिद ट्रांसपोर्ट थी जो बंद हुई है। और इससे इस इलाके के लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। उनको एक सस्ती जो मोड ऑफ ट्रेवल उनके लिए जो अवेलेबल था वो ख़त्म किया गया है। मैं मुतालबा करूँगा कि जहाँ हुक्मरानों से आप अपनी अयाशियाँ कम करें और आवाम के जो हुकूक हैं उनकी सहूलियात जो हैं उनको कम से कम ख़त्म ना करें। और जहाँ पर जो है ख़ास तौर पर और कोई सहूलत है ही नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, रोड है नहीं, वहाँ भी ये ट्रेन ही जाती है। आप जब ये फ़ैसला करते हैं तो आप देखते हैं कि 0 पॉइंट से लेके मोनाबाव तक ये ट्रेन चलाते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा चला लेते हैं। जब ये फ़ैसला करते हैं तो बंद कर लेते हैं। इनको कोई जो है ग्राउंड लेवल की, आम लोगों की, गरीब लोगों की परवाह नहीं है और ये ट्रेन फौरी तौर पर वापस शुरू होना चाहिए। आपको तो मालूम होगा कि यहाँ थरपारकर, उमरकोट और सांगड़ ये ज़िले ऐसे हैं सिंध में जहाँ सबसे ज़्यादा अक़लियती बिरादरी यहाँ पर रहती है। जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ दौर में इस ट्रैक को बड़ा किया गया, पहले यहाँ पर जो है वो दूसरे इंजन चलते थे, इसको बड़ा इस पर ख़र्चा किया गया, इसको मुनाबाव तक जो है वो वहाँ तक ट्रेन चलती थी, थर एक्सप्रेस, वो भी मुख्तलिफ बुनियादों पर जो है वो हालात कशीदा हुए हिंदुस्तान के साथ, तो वो बंद कर दी गई। उससे भी काफ़ी जो है लोगों को परेशानी का सामना करना। दूसरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त जो इस्लाम कोर्ट से जो लाइन मिलाई जा रही है यहाँ इसी रेलवे लाइन पर, तो यहाँ से जो कोयला जा रहा है, जो यहाँ से मिनरल जा रहे हैं, उसके लिए तो हुकूमत एफर्ट उठा रही है, लेकिन यहाँ की आवाम जो है, या दौलत सारी हमारी यहाँ से जा रही है, लेकिन आवाम जो है उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। यहाँ तो स्पेशल ट्रेनें जो है ख़ासतौर पर ईद पर चलानी चाहिए। इस हवाले से आप क्या कहें? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। तरजीहात का मसला है। जब परवेज़ मुशर्रफ ने हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की तो पूरा का पूरा ट्रैक नया बिछाया गया, ट्रेन चलाई गई। जब उन्होंने फ़ैसला किया कि अब हम उनसे ताल्लुक़ नहीं रखना, तो आम आवाम की सवारी 12वीं ट्रेन भी बंद कर दी गई है। आपने बिल्कुल सही कहा, थर से कोयला निकलता है, लेकिन आप देखेंगे हमारे इलाके में, ये हम थर के ही हैं, तो यहाँ सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग यही हो रही है। वहाँ पे बिजली बन रही है, लेकिन वो बिजली फैसलाबाद तक जाती है, लेकिन यहाँ के मकामी लोगों को वो सहूलत नहीं मिलती। अब उस कोयले को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कराची तक और मुल्क के दूसरे हिस्सों तक ट्रैक बिछाया जा रहा है और यही मारवी ट्रेन वाला ट्रैक भी इस्तेमाल होगा। लेकिन जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ पे उन्होंने कोई ऐसा इंटरजेक्शन नहीं रखा है जहाँ पर आम लोगों के लिए भी वो, या थर के लोगों के लिए भी वो काम आए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब ईद है तो ईद पर पूरी दुनिया में, बल्कि ख़ासतौर पर पाकिस्तान में, हमेशा आप तारीख़ी तौर पर देखें ट्रेन चलाई जाती हैं, किराए कम किए जाते हैं ताकि लोग अपने प्यारों के पास जा सकें, अपनी फैमिली से मिल सकें और ईद अच्छी तरह से मना सकें। लेकिन उन्होंने ये ट्रेन बंद कर दी है। कम से कम फौरी तौर पर ये ट्रेन ईद पर ही चला दे ताकि
लोग अपने प्यारों से ईद खुशी से मना सकें। डोरोनारो स्टेशन पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। हम उनसे मालूम कर रहे हैं कि महकमा रेलवे हुकाम जो है वो ये कहते हैं कि ये ट्रेन जो है वो खसारे में जा रही है, इस वजह से इसको बंद कर दी गई है। तो इसकी क्या वजूहत है टेक्निकली वो हमें आप बताएंगे, ताकि हम ये बता सकें आलावानों में कि यहाँ पर जो है वो किसकी कोताही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद ताहिर भट्टी, सूबाई जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान। जैसा कि मीरपुर ख़ास से लेकर खोखरोपार तक 22 रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें मुत्तहद रेलवे स्टेशन बंद है, जिसमें साडर है, हसीसर है, न्यू चोर से आगे वासरबा है, जालू चोरो और सुमरासर, पीछे जो है अब्दुल्लाबाद और जमराऊ और दीगर स्टेशन जो बंद हैं। अब उन स्टेशन से जो जितने भी पैसेंजर चढ़ते हैं वो फ्री वाले होते हैं, या रेलवे का हुकाम जो है पुलिस वाले हैं, या इनके एसटी वगैरह जो है वो मुलवस होते हैं। अब इनका जो खुसारा है, इस खुसारे को दूसरे जो स्टेशनों से इनकम होती है उसका जवाब बनाकर इसको ट्रेन को बंद किया गया है। लिहाजा हम बाला हुकाम पर अपील करते हैं कि फिल फॉर मारवी एक्सप्रेस को चलाया जाए, जिसकी दरीना ख्वाहिश है। हज़ारों मुसाफिर जो है परेशान है, जिसमें शादीपल्ली, पिथोरो, डोरोनारो, छोर, न्यू छोर, खोखरोपार, और उसके साथ इस ट्रेन के अंदर जो है आर्मी के जवान, रेंजर्स के जवान वो भी सफ़र करते हैं, लेकिन बड़ी दुश्वारी है। लिहाजा हम पुरज़ोर अपील करते हैं कि इस ट्रेन को फ़ौरन स्टार्ट किया जाए। आप क्या समझते हैं कि ये जो ट्रेन मारवी ट्रेन जो पैसेंजर ट्रेन थी वो बंद कर दी गई है, जबकि परवेज़ मुशर्रफ ने अपने जो है ज़ाती एफर्ट्स लेकर बाकायदा इस पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के साथ जो है मुनाबा तक जो है इस ट्रेन का न सिर्फ बढ़ाया बल्कि यहाँ पर चलवाया भी। यहाँ के जो गरीब और ख़ास करके थरकी आवाम है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मर्द मुजाहिद जनरल मुशर्रफ साहब ने इस ट्रेन को अनथिक मेहनत से और मतलब कि एक कम पीरियड के अंदर इसको बहाल किया था। उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया था इस ट्रेन को चलाने के अंदर, और जो है क्या नाम है माशाल्लाह इसको चला के कामयाब भी करके दिखाया था। अब आला हुकाम का कहना ये, रेलवे डी साहब का कहना ये है कि इसकी अर्निंग नहीं है। आएँ आप अर्निंग चेक करें इसकी, आपको पता लग जाएगा। आपका ख़ुद का अमला मुलव्वस है। पुलिस वाले नीचे खड़े होते हैं, आपने टिकट नहीं लेना, 50 रुपये में हम आपको मीरपुर खास छोड़ देते हैं। पुलिस वाले टिकट घर से खींच कर लोगों को लेकर आते हैं, ट्रेन में बगैर टिकट चढ़ाते हैं। आओ आ जाए कोई डीएस साहब, मैं उसको खुला चैलेंज देता हूँ, उसको बाकायदा मैं उसको जो है क्या नाम है तमाम स्टेशनों के ऊपर ये पुलिस वालों की हरकतें चेक करवाने का मतलब कि बिल्कुल इस चीज़ का पाबंद हूँ। इसके अलावा मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बाजवा साहब से अपील करता हूं कि मर्द मुजाहिद जनरल मुशर्रफ साहब की तरह आप जो है कोई कदम इस ट्रेन के लिए उठाएं। और तो हमें कहीं से कोई इस ट्रेन के चलने की उम्मीद नहीं है, नज़र नहीं आ रही। सियासतदानों ने कान बंद किए हैं, आला हुकाम ने कान बंद किए हैं। हम आर्मी चीफ से जो है इसका अहम मुतालबा करते हैं, बराए मेहरबानी जो है क्या नाम है गरीबों के लिए ट्रेन बहाल की जाए। एक बुज़ुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने थर एक्सप्रेस में सफ़र किया है और पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान भी गए हैं थर एक्सप्रेस से। हम उनसे मालूम करते हैं कि यहाँ पर मारवी ट्रेन जो है वो भी इस वक्त बंद कर दी गई है, जो पैसेंजर ट्रेन है। यहाँ की आवाम को किस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? साईं सलाम अलैकुम। अर्ज़ इहो आहे त हिते जेका आवाम असांजी वॾी तंग आहे, वॾे में वॾी तंग आहे। किरायो डबल वठनि था बसनि वारा, जेको करनि था 300-400 रुपया मीरपुर जो। जी वॾो ज़ुल्म आहे असां सां, वधीक मालिक कयो अमी। जेको असांजी अपील आहे गवर्नमेंट खे, पोइ जेको अलाह साईं सुणे। थर एक्सप्रेस में इंडिया विया उन टाइम किरायो घणो ॾिनो कीअं छा साईं तॾहिं त किरायो हो ई कोन न। असीं त रही बिहार वेंदा हुआसीं, 30 रुपया में असीं हिते वापसि अची वेंदा हुआसीं। हीअं त कमु लथा पिया आहे। पोइ छा था मुतालबो करो हुकूमत? असांजो मुतालबो आहे त थर एक्सप्रेस वरी तयारु कर। हा
हले आवाम में मेरा फ़ायदो थे। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि थर एक्सप्रेस जो भारत जाया करती थी बहुत ही कम किराए में यहाँ से लोग जाया करते थे, जबकि इन बुज़ुर्ग का ये भी कहना है कि रहीम यार खान से यहाँ तक वो सिर्फ 30 रुपये किराए में जो है वो यहाँ आया करते थे, लेकिन आज बसों का किराया इतना ज़्यादा बढ़ गया है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोज़ाने की बुनियाद पर बढ़ती हैं कि जिनके जो है ना अभी 5,000 से ज़्यादा का किराया हमें लेना पड़ता है, जिसकी वजह से आवाम को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले खटक साहब आपका बड़ी मेहरबानी, आपने ढोनार में आकर विज़िट किया। ये इलाका गरीबों का इलाका है, मिस्किनों का इलाका है, और यहाँ पर आप आए, आपने मीडिया रिपोर्ट बनाई है, हमारा आवाज़ कम से कम ऐवानों तक पहुँचाएंगे आप, आपकी बड़ी मेहरबानी। और हमारे बहादुर सहाफ़ी जनाब अपना गुलाम कादर आली साहब, इनकी बड़ी मेहरबानी, ये मीडिया वालों को लेकर आए यहाँ पर। अब मैं आपको अपना मसला बताता हूँ। मसला ये है कि हमारी मारवी ट्रेन इन्होंने जो है ना गुज़श्ता तकरीबन 2 महीने से बंद कर रखी है, और रमज़ान शरीफ का इतना मुक़द्दस महीना था उसके अंदर उन्होंने बंद कर दी। वो वजह उन्होंने ये बताई कि भाई यहाँ पर अर्निंग नहीं है, यानी कि यहाँ पर लोग जो ना टिकट वगैरह नहीं लेते हैं। अब मसला ये है कि टिकट लेना लोगों का काम है, स्टे करना इन गवर्नमेंट का काम है। यहाँ पर लोग टिकट लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। आप इसकी रिकॉर्ड देख लो, हर स्टेशन का रिकॉर्ड, शादी पली का देख लो, पिथौरा का देख लो, ढोरनारा का देख लो, खोखड़ोपार का देख लो, छोर का देख लो, रिकॉर्ड के अंदर कितनी अर्निंग है आप देखो, आप खुद हैरान हो जाओगे यार इतनी अर्निंग। ये बेचारे गरीब लोग हैं, मिस्किन लोग हैं, ये टिकट लेकर सफ़र करते हैं, बगैर टिकट कोई भी सफ़र नहीं करता है। इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि भाई आपने ये टिकट नहीं लेते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि भाई इस ट्रेन को आप फौरी को बहाल करो, इस ट्रेन को चलाओ। आपने पंजाब के अंदर सारी ट्रेनें चला दी हैं, हर जगह पे ट्रेनें चला दी है, ये ट्रेन आपने खामखा बंद की है। ये सिर्फ इसकी वजह से बंद की है कि ये गरीबों का इलाका है, यहाँ पर कोई बोलने वाले नहीं। हालांकि यहाँ पर नुमाइंदे हैं, गवर्नमेंट के नुमाइंदे यहाँ पर है। नवाज़ लीग की वो अपनी बेटी भी अपना क्या बोलते हैं उसका नाम है सबा साहिबा, तो पीपल्स पार्टी की MNA, उनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं। लीनम कुमारी बेटी हुई नवाज़ लीग की, वो अपना MNA। इसके अलावा अपना मीर अमनुल्लाह टालपुर साहब बैठा हुआ है। दूसरे यहाँ पर काफ़ी नुमाइंदे बैठे हैं, साईं शाहमूद कुरैशी साहब, वो भी इधर इस हल्के के। तो मतलब इस हल्के काफ़ी है। ये ट्रेन जो है ना 4-5 ज़िलों को मिलाती है, यानी हैदराबाद से चलती है खोखरोपार तक, यानी 3-4 ज़िलों की आवाम इसके अंदर रहती है। गवर्नमेंट को इतना नहीं है कि भाई ये इतनी सारी आवाम है बेचारी, इसके लिए हम कुछ ना कुछ करें। अच्छा, मैंने 3-4 मरतबा वीडियोज़ बनाई है एक सोशल वर्कर की हैसियत के अंदर, आप इस ट्रेन को बहाल करो, कोई सुनने वाला नहीं है। अब 1 महीना पहले ये इसका क्या है, इसका जो CEO इसका जो आया था, ऑनलाइन पे आया था फेसबुक पर, उसको भी हमने रिक्वेस्ट की थी, उसको भी हमने कहा था। उसने हमें बोला कि हम जून की 30 जून तक हम ट्रेन चला देंगे, मतलब लॉलीपॉप दे दिया। अब ये ऐसा तो नहीं होगा ना, ये जुल्म है। और ये ट्रेन इतनी पुरानी ट्रेन है कि किसी ज़माने के अंदर इस जगह पर 6-6, 7-7 ट्रेनें चलती थी। और ये इतना बड़ा पुराना स्टेशन है कि इस स्टेशन के ऊपर फाउंडर ऑफ दी नेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस स्टेशन पर उतरे थे, उन्होंने यहाँ पर तकरीर की थी। यानी ये इतना इंटरनेशनल स्टेशन है ये, जोग्राफिक लिहाज से देखा जाए तो। इस स्टेशन को उन्होंने कोई अहमियत नहीं दी, लोगों को अहमियत नहीं दी। यहाँ पर 4-4, 6-6 स्टेशन गाड़ियाँ चलती थी, लोग परेशान हो जाते, इतनी गाड़ियाँ चलती है। तो मेरा कहने का मकसद है कि भाई बहुत बड़ा गुजारिश है कि आप इस ट्रेन को चलाओ, मेहरबानी करो। ये गरीबों की ट्रेन है और इस गरीबों की ट्रेन को बंद नहीं करो। और आपने इस गरीबों की ट्रेन को बंद करा है तो आपको जो कितना नुकसान हुआ है। आपके आए दिन ट्रेन को धचका हो रहा है, आपके आए दिन ट्रेन कहीं पर बम ब्लास्ट में फंस रही है, कहीं पर पटरी से उतर रही है, कहीं पर क्या हो रहा है। ये गरीबों के आए, आपको मैं बता दूँ, गरीबों को आए लग रही है आपको। आप मेहरबानी करें, मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और जितने भी बाला अक़वाम हैं, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। हमारे यहाँ पर CEO हैं अपना कराची आर्मी चीफ के, आर्मी के जो यहाँ पर CEO है छोर कैंट में, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सही मेहरबानी करो, आप ज़ाती दिलचस्पी लो और इस ट्रेन को बहाल कराने में हमारी हेल्प करो। ये बेचारे गरीब मिस्किन लोग हैं, आपको मदद दुआएं देंगे। ये लोग यहाँ से 700, 800 में, 600 में जाते हैं हैदराबाद। अभी इनसे पूछो, बसों के अंदर ही जाते हैं, इनके 800, 1200, 1500 रुपये किराया लगता है, उनको जगह भी नहीं मिलती है। वो बाल बच्चे, गरीब मिस्किन, लेडीज़, औरतें, बुढ़िया, बीमार, ये क्या वहाँ जाती है, हैदराबाद जाती है, मीरपुर खास जाती है, घूमने के लिए नहीं जाती है, शॉपिंग करने के लिए नहीं जाती है। ये बेचारा सामान वगैरह, इलाज वगैरह के लिए जाती है और वहाँ पर जाती है। इनके साथ जो हालत होती है, आप मेरे साथ चलो, एक मिनिस्टर मेरे साथ बस में सफ़र करे, उसको पता पड़ जाएगा कि बसों में सफ़र कैसे किया जाता है। तो लिहाजा आप मेहरबानी करो, इनका आप ख्याल करो। आपको अल्लाह ने हुकूमत की अमानत दी है, आप उस अमानत में ख्याल नहीं करो, इन गरीबों का ख्याल करो और इन गरीबों पर रहम करो। बड़ी मेहरबानी आपकी। सर, ये मारवी ट्रेन तो अभी बंद हुई है, लेकिन ढोरनारों की तारीख अगर देखी जाए तो इधर 5 के करीब फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी। और 1971 की जंग में जब बमबारी हुई तो इस शहर को बड़ा नुकसान पहुंचा था। और उससे पहले अगर देखा जाए तो राजा की रेल इधर चला करती थी अंग्रेज़ दौर के बाद। राजा की रेल ढोरनारो स्टेशन नाम था, ढोरनारो बाद में रखा गया।
उसके बाद जब ये थरवा इधर करीबी एक किनाल है, उसका जब पुल बना था तो बड़े बड़े जो है ड्राइवर इधर हजरात आए, उस ट्रेन को गुजार नहीं सके उसके ऊपर से। वो एक तारीख़ है कि हमारी बिरादरी जो है जयपुरी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा इलाका जो है पीछे जयपुर था, तो हमारे जो कौम के जो ड्राइवर थे वो थे जयपुरी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले। उन्होंने इस ट्रेन को गुजारते गुजारते कराची तक पहुंचाया। तो वो एक मशहूर बात है, यहाँ के लोग कहा करते थे कि ट्रेन गुजारें तो तिरछी टोपी वाले जयपुरी गुजारें। तो स्टेशन की बहुत पुरानी तारीख़ है, इधर ट्रेनें चला करती थी और स्टीम इंजन चलते थे। तो उस दौरान हम खुद छोटे हुआ करते थे, दादा हमारे गैंगमैन थे रेलवे के अंदर, नाना इंजीनियर थे, खोखरो पार से लेकर टंडो लायर तक ड्यूटी हुआ करती थी। हज़ारों की तादाद में लोग भर्ती भी की उन्होंने, और वो दौर हमें याद आता है। इस ट्रेन से हमें मोहब्बत है। हम बाकायदा कभी मायूस होते हैं तो स्टेशन के करीब आ जाते हैं मायूसी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमारी तारीखें दफन है इस ट्रेनों के अंदर। 71 की जंग लगी तो दादा बताया करते थे कि खोखरो पार से लेकर ढोरनारो तक हज़ारों की तादाद में लाशें हम उठाया करते थे इस ट्रेनों के अंदर। किसी का बाजू नहीं होता था, किसी की टांगें नहीं होती थी, किसी की गर्दन कटी हुई होती थी, कोई लेडीज़ का कान कटा हुआ होता था, और इस स्टेशन के करीब ही एक ही गड़ा लगाकर सबको दफन कर दिया जाता था। तो इस ढोरनारो की तारीख़ अगर देखी जाए तो बहुत पुरानी तारीख़ है, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ जो है ना, यहाँ के MNA MPs हजरात जो हैं वो इस तरफ उनको जूं भी नहीं रेंग रही है। 10 मरतबा हमने मीडिया के ऊपर इधर एहतजाज किए हैं, हर तरीके से हमने जो है सोशल मीडिया पे भी आवाज़ उठाई है, लेकिन आज तक वो एक मारवी ट्रेन तो चलना बहुत बड़ी बात है। वो थर ट्रेन चलती थी वो भी बंद कर दी गई है। वो भी एक आमदोरफ्त का ज़रिया था। हमारे ख़ुद के बड़े उधर रहते हैं, आना जाना हर चीज़ रिश्तेदारी है, बड़े जो है मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ट्रेन को नुकसान पहुँचाने में रेलवे अमले का बहुत बड़ा किरदार है। अगर पुलिस वाले देखे जाएं, मारवी ट्रेन मीरपुर खास से निकलती तो एक पुलिस वाला ST के साथ होता है, वो खोखरो पार तक जाता है। और अर्निंग की अगर बात की जाए, अर्निंग ढोरनारो सबसे ज़्यादा है। ढोरनारो के बाद आप खोखरो पार तक मारवी ट्रेन में सफ़र करोगे, आगे टिकट घर है ही नहीं, कहीं टिकट मिलते ही नहीं है। उसमें हमारा तो कसूर नहीं है, रेलवे इंतज़ामिया वहाँ स्टेशन पे जो है वो कलेक्टर बिठाएं, उधर टिकट ऑफिस खोलें, टिकट बिकवाएं, तो ये ट्रेन बहाल हो सकती है। क्यों नहीं होगी बहाल? ये इनकी मनमानियाँ हैं, ट्रांसपोर्टर से मिले हुए हैं। ये किस वजह से ये हो रहा है? बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया जा रहा है इस ढोरनारो को, और तारीख़ी शहर है ये, आज का नहीं है। उमरकोट बाद में जो है इतना ऊपर आया है, पहले ये ढोरनारो ही था। हमें जो मालूमात हम बड़ों से लेते थे कि उमरकोट के लोग आटा पिसवाने यहाँ आते थे। ये कदीमी शहर है, तो इस पे नज़र थोड़ी रखनी चाहिए, थोड़ा सा जो है ना गौर करना चाहिए MNA साहब को। मोहतरम सबा टालपुर साहिबा हैं, और नीलम कुमारी मखसूस सीट थे नून लीग की, वो यहाँ से MNA हुई हैं, उनको भी जो है एक्शन लेना चाहिए। और 10 मरतबा हमने जो है ना इधर एहतजाज किए हैं। हमें बड़ा अफसोस होता है, हमें आज नवाब मोहम्मद यूसुफ टालपुर जो MNA थे हमारे इलाके के, उनकी बड़ी याद आती है। कभी भी ऐसे मसाइल होते थे, हम एक फ़ोन कॉल करते थे, वो ट्रेन स्टार्ट करा करते थे, या इंजन फेल हो जाता था। मैंने खुद ने भी कॉल की होगी, पिथौरों में बाकायदा आर्डर मिल गया कि इंजन काट कर कोटरी भेज दो, आवाम बैठी रहे। मेरी कॉल के ऊपर नवाब साहब ने एक्शन लिया और ट्रेन चली, ट्रेन ने हमें यहाँ तक सफ़र करवा कर अपने अख्ताम करवाया बाकायदा। अच्छा, यहाँ पर आप इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो इस्लाम कोट से जो कोयला, जो थर से कोयला निकल रहा है, उसके लिए एक अभी जो है ना वो लाइन बिछाई जा रही है जो कनेक्ट होगी यहाँ, और इसी लाइन से यहाँ से गुजरेगी। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, हुकूमत जब वहाँ पर तवज्जो दे रही है तो ये पैसेंजर ट्रेनों पर तवज्जो क्यों नहीं दे रही? खटक साहब, मैं कल न्यू छोर गया था, वहाँ मैंने देखा था कि वहाँ उन्होंने जो ये लाइन हमारी जो जारी है थर, उसको उस कोयले इस्लाम कोट वाली लाइन के साथ टच कर दिया है। 15 किलोमीटर कल इंजन को चलाकर उस पर ड्राइव की है उन्होंने। तो ये हमारे लिए तो नुकसान की बात है कि भाई वहाँ के लिए काम हो रहा है, यहाँ पैसेंजर ट्रेन क्यों नहीं चलाई जा रही है? मादनियात तो सारी सिंध से निकल रही है, सिंध से इतना बड़ा नुकसान क्यों सिंध को दिया जा रहा है? कोयला यहाँ से, गैस यहाँ से, लाइट यहाँ से, हमें जो है ना सफ़र की सहूलत से जो है ना हमें इन्होंने बहुत परेशानी में डाल दिया है। ये हमारा हक़ है, और गवर्नमेंट कोई जंगी हालात थोड़ी है कि ट्रेन बंद कर दी गई है। इसमें भी कोई बजट होता है, सिस्टम होता है, वो ये गवर्नमेंट खुद अपने ऊपर लोड बर्दाश्त करे, इस ट्रेन को चलाया जाए। एक ही ट्रेन है, कोई हज़ारों ट्रेनें तो यहाँ नहीं चलती थी, और ये हमारा हक़ है। हम इस हक़ के लिए आगे तक भी जाएंगे। आज हम मीडिया के आगे एहतजाज कर रहे हैं, कल हम आगे भी जाएंगे, प्रेस क्लबों के आगे भी हम एहतजाज करेंगे, और हम इंशाल्लाह ट्रेन चलवा कर रहे थे। प्रोग्राम आवाम तक में आपने आवाम की राय सुनी और स्टेक होल्डर की राय सुनी। यहाँ पर मारवी ट्रेन के बहाल होने से यहाँ के आवाम में खुशी की लहर दौड़ेगी, और यहाँ पर जो महंगाई के सताए आवाम हैं उनके लिए मारवी ट्रेन का चलाना ज़रूरी है। यहाँ पर हर शहरी ने ये मुतालबा किया है
सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से कि वो फौरी तौर पर यहाँ पर अब मारवी ट्रेन को बहाल करे, ताकि यहाँ की जो गरीब आवाम है उसे जो है वो तंग दस्ती में और मुश्किलात में आसानी पैदा हो। प्रोग्राम आवाम तक में आपके मेज़बान नाहिद हुसैन खटक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।